अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो मुकेश अंबानी की तरह सक्सेसफुल होना चाहते होंगे, एक इन्वेस्टर हैं तो वॉरेन बफेट की तरह इन्वेस्ट करना चाहते होंगे, और कोई स्टूडेंट हैं तो कोई एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते होंगे। मतलब कि सक्सेस सबके लिए अलग अलग है और उसको पाने के रास्ते भी। उसी में से एक रास्ता ये है कि हम हाईली इफेक्टिव लोगों की हैबिट्स को आइडेंटिफाई करें एंड उन्हें अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करें। हे गाइस, मैं हूँ इनसाइटफुल और आज मैं आपके सामने 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक की समरी लेकर आया हूँ, जो कि लिखी है स्टीवन कोए ने, जो ऑथर के साथ एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी है। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। ऑथर का मानना है कि जिस तरह हम दुनिया को देखते हैं वो सब डिपेंड करता है हमारे पर्सपेक्टिव पर। इसलिए अगर हमें कभी भी कोई सिचुएशन चेंज करनी है तो सबसे पहले हमें चेंज अपने आप के अंदर लाना होगा। आजकल लोग सक्सेस के लिए शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, बट मेरे दोस्तों, सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। और कोई अगर शॉर्टकट दे भी रहा है तो वो आपको धोखा दे रहा है, वो आपको डिसीव कर रहा है। क्योंकि जो शॉर्टकट्स होते हैं वो आपको शॉर्ट टर्म रिजल्ट ज़रूर दे देते हैं, बट लॉन्ग टर्म सक्सेस कभी नहीं देंगे। इसलिए सक्सेसफुल होने के लिए हमें अपने आप को फंडामेंटली चेंज करना होगा और सक्सेसफुल लोगों की हैबिट्स को अपनी लाइफस्टाइल में लाना होगा। सो लेट्स बिगिन विद द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। हैबिट नंबर 1, बी प्रोएक्टिव, डोंट बी रिएक्टिव। ऑथर कहते हैं कि हम सभी को प्रोएक्टिव होना चाहिए, ना कि रिएक्टिव। रिएक्टिव लोग एक पैसिव स्टेंस रखते हैं, वो हमेशा ही कोई ना कोई एक्सक्यूज देते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, दैट्स जस्ट द वे आई एम। वो सोचते हैं कि प्रॉब्लम कहीं बाहर है, पर ये जो थॉट उनके अंदर है यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वहीं दूसरी तरफ प्रोएक्टिव लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझते हैं, अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, वो फिर ही कोई डिसीजन लेते हैं। वो कभी भी कोई ब्लेम गेम नहीं खेलते। ऑथर कहते हैं कि प्रोएक्टिव होने के लिए हमें उन्हीं चीज़ों पर ध्यान देना होगा जो हमारे हाथ में है या जो हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट जिसके बोर्ड्स अगले ही वीक से स्टार्ट होने वाले हैं, अगर वो ये सोचने में टाइम वेस्ट करेगा कि टीचर्स लीनियर चेकिंग करेंगे या स्ट्रिक्ट, तो वो शायद ही उस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर पाए। बट अगर वही टाइम वो अपनी पढ़ाई को दे तो वो चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो अच्छा स्कोर कर लेगा। सो हमें अपने आप को प्रोएक्टिव बनाना होगा, ना कि रिएक्टिव। हैबिट नंबर 2, बिगिन विद द एंड इन द माइंड। ऑथर कहते हैं हमें हमेशा ही एक क्लियर डेस्टिनेशन लेकर चलना चाहिए। इसके लिए हमें इमेजिन करना चाहिए कि आखिर हम बनना क्या चाहते हैं। हम में से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को बहुत बिजी रखते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं ताकि ये प्रमोशन, हायर इनकम और ज़्यादा रिकॉग्निशन हासिल कर सकें। बट इस भागदौड़ में कितने ही लोग कई बार इवेल्युएट करना ही भूल जाते हैं कि इन्हें चाहिए क्या। ऐसे ये लोग गधों की तरह मेहनत करते रहते हैं उस चीज़ पर जो कि इन्हें असलियत में चाहिए ही नहीं। ऐसा हमारे साथ ना हो, इसलिए ऑथर सजेस्ट करते हैं कि कहीं पे भी जाने से पहले या कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि हमें जाना कहाँ है, जिससे कि हम ये मेक श्योर कर सकें कि हम राइट डायरेक्शन पर हैं। ऑथर कहते हैं कि हमारा सेल्फ अवेयरनेस ही हमें एम्पावर कर सकता है, जिससे हम अपने लाइफ को शेप करें, ना कि किसी और के स्टैंडर्ड्स पर रहें। इसलिए ऑथर सजेस्ट करते हैं कि हम हमारे रोल जो कि है प्रोफेशनल, पर्सनल, कम्युनिटी को ब्रेक करें एंड देन उन हर एक रोल के अंदर 3 से 5 गोल्स लिखें जो कि हम अचीव करना चाहते हैं। ऑथर हमें हमारे वर्स्ट फियर्स को भी राइट डाउन करने का सजेस्ट करते हैं एंड देन हमें विजुअलाइज करने का सजेस्ट करते हैं कि आखिर अगर ये सिचुएशन रियल लाइफ में हो भी गई तो हम उसे कैसे हैंडल करेंगे। हैबिट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। अपने आप को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए वी मस्ट पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। मतलब कि हमें इतना डिसिप्लिन तो रखना ही है कि हम प्रायोरिटाइज कर सके अपने कामों में से कि कौन से काम हमारे लिए अर्जेंट है और कौन से काम हमारे लिए इम्पोर्टेंट। ऑथर के हिसाब से हम हर एक्टिविटी को इम्पोर्टेंट और अर्जेंट में कैटेगराइज कर सकते हैं। हम सब की टेंडेंसी होती है कि हम अर्जेंट मैटर्स पर पहले रिएक्ट करते हैं एंड देन सारा टाइम उन्हें करने में ही लगा देते हैं।
अर्जेंट एंड अनइम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ का एग्जाम्पल हो सकता है फालतू के कॉल्स, फालतू के इंटरप्शंस या सोशल मीडिया पर किसी का टेक्स्ट। इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो लॉन्ग टर्म में आपको रिजल्ट्स देती हैं, जैसे रिकॉग्नाइजिंग एन अपॉर्चुनिटी और बिल्डिंग रिलेशनशिप। तो हमें हमेशा ही अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट के बीच में फ़र्क समझना होगा एंड हमेशा ही इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी होगी, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में रिजल्ट्स देंगी। इसके लिए हम टाइम मैनेजमेंट टेबल बना सकते हैं, जिसमें हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस उन चीज़ों को देंगे जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, रियली इम्पॉर्टेंट है। हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन। ऑथर कहते हैं अगर हमें एक इफेक्टिव इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बनानी है तो हमें हमेशा ही विन विन सिचुएशन क्रिएट करनी होगी। विन विन सिचुएशन वो सिचुएशन होती है जिसमें हर पार्टी जो इन्वॉल्व होती है उसको फ़ायदा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन ने दोनों सेलर्स और बायर्स को ऑनलाइन कनेक्ट किया, इससे दोनों ही पार्टी का फ़ायदा हुआ। सेलर्स को नए नए बायर्स मिले एंड बायर्स को फैसिलिटी मिली कि वो ऑनलाइन घर बैठे कुछ भी खरीद सकें। विन विन सिचुएशन बनाने के लिए हमें अबंडेंस मेंटेलिटी रखनी चाहिए, मतलब सभी के लिए इनफ है। बहुत से लोग हमेशा ही स्कैरसिटी मेंटेलिटी पर होते हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर मुझे मिला तो आपको नहीं मिलेगा। वैसे इसमें कुछ गलत भी नहीं है, ये हमारा नॉर्मल ह्यूमन नेचर है। बट अगर विन विन सिचुएशन बने तो हमारा कामयाब होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और हमारा इन्फ्लुएंस और भी पावरफुल हो जाता है। विन विन अचीव करने के लिए हमें रिजल्ट्स पर फोकस करना होगा, ना कि तरीकों पर। प्रॉब्लम्स पर फोकस करना होगा, ना कि लोगों पर। हैबिट नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड एंड देन टू बी अंडरस्टूड। ऑथर कहते हैं कि हमें किसी को भी कोई सजेशन या सल्यूशन देने से पहले उन्हें समझना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो आप एक डॉक्टर के पास गए और आपने उस डॉक्टर को बोला कि आपको साफ देखने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, यानी आपकी विजन में कुछ गड़बड़ है। इस सिचुएशन में बिना कुछ आगे सुने ही अगर वो डॉक्टर अपने लेंसेज उतार के आपको दे दे और बोले कि इन्हें ट्राई करो, और अगर आप उसे ट्राई करो तो आपके जो विजन है वो इम्प्रूव होने की जगह और ख़राब हो जाए, तो आप ऑनेस्टली बताना कि आप उस डॉक्टर के पास वापस जाओगे? मेरे ख्याल से तो कोई भी नहीं जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली हम में से कितने ही लोग जाने अनजाने में जो डॉक्टर ने गलती करी वो गलती कर बैठते हैं। हम कई बार प्रॉब्लम को बिना पूरे सुने ही सॉल्यूशंस देने लगते हैं। हम कई बार प्रॉब्लम को समझने की कोशिश ही नहीं करते। सो पहले हमें प्रॉब्लम को अच्छे से समझना होगा एंड देन ही कोई सॉल्यूशन देना होगा। इसके लिए हमें सबसे पहले पेशेंटली सुनना सीखना होगा। ऑथर कहते हैं कि मोस्टली लोग सुनते हैं क्योंकि उन्हें कुछ रिप्लाई देना होता है, ना कि वो सामने वाले को समझना होता है। हर समय ये लोग या तो कुछ ना कुछ बोल रहे होते हैं या फिर कुछ बोलने की तैयारी कर रहे होते हैं। ऑथर हमें सजेस्ट करते हैं कि अगर हम सामने वाले को समझने के लिए उन्हें सुने तो थोड़े ही दिन में हम अपने आप की कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव होते देख पाएंगे। हैबिट नंबर 6, सिनर्जाइज। पहले की सारी हैबिट्स का कॉम्बिनेशन हमें हैबिट नंबर 6 के लिए तैयार करता है, जो कि है सिनर्जी। सिनर्जी का प्रिंसिपल कहता है कि 1+1 इज मोर देन 2। कैसे? ये समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि आप 2 प्लांट्स को एक साथ ग्रो करोगे एंड देन ग्रो करोगे तो उन दोनों की रूट्स एक दूसरे के साथ मिलेंगी, जिससे क्वालिटी ऑफ सॉइल इम्प्रूव होगा और दोनों ही प्लांट्स की ग्रोथ ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू अगर आप उन्हें इंडिविजुअली ही ग्रो करते हैं। सिनर्जी हमें अलाउ करता है कि हम एक नई पॉसिबिलिटी, एक नए ऑल्टरनेटिव को डिस्कवर करें। सिनर्जी का रियल एसेंस तभी होता है जब हम डिफरेंसेस को वैल्यू करें। और ऑथर कहते हैं की टू वैल्यूइंग डिफरेंसेस इज टू रियलाइज दैट ऑल पीपल सी द वर्ल्ड नॉट एज इट इज बट एज दे आर। यानी हर किसी का देखने का नज़रिया अलग होता है, क्योंकि 2 लोग अगर एक जैसी ओपिनियन रखते हैं, एक जैसे विचार रखते हैं, तो उन दोनों में से एक तो अननेसेसरी है। तो इसलिए अगली बार आप किसी बंदे से मिले जिसका पर्सपेक्टिव आपसे अलग हो, तो बिना उसे लड़ाई झगड़ा किए आपको उसे ये बोलना चाहिए, अच्छा आपका पर्सपेक्टिव अलग है, तो क्या आप मुझे आपका पर्सपेक्टिव बता सकते हैं? सो
हमें उसके पर्सपेक्टिव को समझना चाहिए। उन दोनों पर्सपेक्टिव, एक आपका और एक सामने वाले का, दोनों के पर्सपेक्टिव की यूटिलिटीज को कंबाइन करना चाहिए और एक नई विन विन सिचुएशन बनानी चाहिए। इसमें दोनों ही पार्टी को फ़ायदा हो। सो हमें सिनर्जाइज करने के लिए उन बंदों की लिस्ट बनानी होगी जिनसे हम इरिटेट होते हैं, एंड देन हर एक को अप्रोच करके उनके पर्सपेक्टिव को सुनना होगा। क्या पता आप भी सिनर्जाइज करने में कामयाब हो। हैबिट नंबर 7, शार्पन द सॉ। इफेक्टिव होने के लिए हमें अपने आप को फिजिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली एंड सोशली रिन्यू करना चाहिए। मेनली ये करने के लिए ऑथर ने रिन्यूअल को 4 डायमेंशंस में बांट दिया है, जिसमें से पहली है फिजिकल। अपने आप को फिजिकली रिन्यू करने के लिए अच्छी और हेल्दी बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, सफिशिएंट नींद लेनी चाहिए एंड रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। अपने आप को स्पिरिचुअली रिन्यू करने के लिए मेडिटेशन करना चाहिए, खुली हवा में नेचर के साथ बातें करनी चाहिए या फिर लिटरेचर और अच्छे म्यूजिक सुनने चाहिए। तीसरा है मेंटल डायमेंशन, जिसमें हम मेंटली रिन्यू करने के लिए अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, अच्छी ऑडियो बुक सुन सकते हैं या अपने थॉट्स को ट्रैक करने के लिए उन्हें लिख सकते हैं। चौथा है सोशल डायमेंशन, और अपने आप को सोशली और इमोशनली रिन्यू करने के लिए हमें हमेशा अबंडेंस मेंटेलिटी रखनी चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, दूसरों को समझना चाहिए और हो सके तो ऐसे प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूशन करना चाहिए जिससे दूसरों की लाइफ पर इम्पैक्ट पड़े या दूसरों की लाइफ में इम्प्रूवमेंट हो। इसके साथ ही हम इस बुक समरी को एंड करते हैं और मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप एक बारी इस वंडरफुल बुक को ज़रूर पढ़ें, और अगर किसी को बुक चेकआउट करनी है तो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। सो वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट ज़रूर करें कि कौन सी हैबिट आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी या कौन सी हैबिट आप फॉलो करते हैं। सो अगली वीडियो तक पीस आउट।